प्लाजो सिंपल 14 इंच कमर है और लेंथ है 38 इंच, 2 ऐड कर दिए। पट है 17 इंच, पट में कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने कपड़े से ही नाप लिया। बॉटम है 10 इंच, तैयार बॉटम 10 है। तो ये जो बैक का बड़ा होता है ना, तो इस पे मैंने 10 ही रख ली। जो पिछला हिस्सा बड़ा है तो वो सिलाई जाने के बाद 10 ही ऑटोमेटिक बच जाएगा। और ये फ्रंट है हमारा। फ्रंट पे कमर 14 इंच, पट 17 इंच, लेंथ 38 इंच। और पिछला पल्ला निकाल लेंगे तो इससे 2 इंच बाहर करके और इसको सेब पट्टी के साथ ऐसे मिला दिया जाता है सेब पट्टी की सहायता से। और ये बैक आसन है। बैक आसन थोड़ा सा 1.5 इंच बड़ा रख लेते हैं, अगर मोटा हो तो 2 भी रख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब गाइज आपको प्लाजो का ड्राफ्ट आ गया होगा, पता चल गया होगा। सिंपल है ये कोई नैरो नहीं है, एकदम सिंपल है ये। इसकी नैरो वाली सेब पट्टी हमने यहाँ से नहीं मारी। अगर नैरो बनाना हो तो यहाँ से क्रीज, सेंटर पे क्रीज होती है नैरो में, पर ये नैरो नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ये हो गया है प्लाजो। इसका नाप मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी और पूरा एक लेक्चर भी दे दूंगी। बड़ी वीडियो आज बन जाएगी। अब करवा चौथ के लिए थोड़ा जल्दी ही काट के मशीन पे जा रही हूँ क्योंकि ये देना है जल्दी में। ओके गाइज, बाकी इसका मेजरमेंट और लिख के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सर्च वीडियो करके आप सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल पजामा है, यहाँ से भी कोई कटिंग नहीं है, बस आसन मेजरमेंट मैंने कई बार अपलोड कर दी वीडियो। गाइज आप प्लाजो में मैं जेब लगाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये रेक्टेंगल शेप का 6 इंच डब्बा बना दिया। ओके, फिर इस डब्बे को जैसे हमने डब्बा बनाया रेक्टेंगल, तो इसको फिर हमने काटना है ऐसे तिरछा काटना। चलो मैं कैंची से काट के दिखा रही हूँ। ऐसे काटना है, ये ऐसे काटना है रेक्टेंगल को। ओके, रेक्टेंगल का डब्बा बनाया और फिर उसको ऐसे तिरछा काट दिया। तिरछा काटने के बाद ये देखो, अभी मैं और दिखा रही हूँ इसको भी ऐसे। तो गाइज इसको हमने ना सीधी तरफ रखना है। पहले मैंने इसका जोड़ दिया आसन, ये आसन की सिलाई है। पहले आसन को जोड़ दिया है, फिर हमको सीधे पासे ये रखना है, सीधे पासे रेक्टेंगल शेप का डब्बा बनाना और फिर दोनों किनारे ऐसे काट देने हैं। फिर इसको पलटाना है, ये पॉकेट है, पॉकेट को ऐसे पलटा दिया। पलटाने के बाद इस पर सबसे पहले कन्नी की सिलाई मारेंगे। अब देखो मैं कन्नी पे बिठा लेती हूँ। ये देखो वैसे कन्नी की सिलाई मैं लगा रही हूँ। ये देखो प्रेस सिलाई भी कहते हैं इसे, या तो जाके प्रेस मार दो। अब प्रेस करने का टाइम नहीं है, गरम करने का टाइम नहीं है, तो इस सिलाई को प्रेस सिलाई कहते हैं हम। अब ऐसे करके और इस साइड ऐसे रेक्टेंगल शेप में ही, जैसे रेक्टेंगल हमने पिक्चर बनाई थी, सिलाई की थी, फिर उसको कटिंग किया था, इब रेक्टेंगल शेप में हम सिलाई कर देंगे। ये देखो रेक्टेंगल शेप में जब हमने ड्राप किया था, देखो रेक्टेंगल, अब इसको हमने जेब का कपड़ा उल्टी साइड लेके चले गए और ये पैर की सिलाई दे देंगे। ये देखो क्लीन पैर की सिलाई, चाहे इस पे प्रेस मार के कर लो, मगर मैं प्रेस का टाइम बचाती हूँ। ऐसे आजकल प्लाजो ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं
औरतें सलवार पहनना पसंद नहीं करती और प्लाजो ही सिलवाती हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल में मैंने सिलाई मार दी। अब हमने इसको पैर को सुई को नीचे कर देंगे, फिर इसको इधर घुमाएंगे तो अब बाहर आ जाएंगे गाइस। ये देखिए, अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये देखो, अब ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गया। देखो, फिर ये पॉकेट तैयार हो जाती है। ये हाथ डालने का रास्ता है। अब इसको यहाँ हम लॉक कर देंगे, लॉक यानी कि पक्का। ओके गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा। ये देखना पॉकेट, अब हमने कटिंग दिखाई थी, मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दूँगी और सर्च वीडियो कर दूँगी। तो ये प्लाजो की पॉकेट है। अब हाथ डालने का रास्ता हो गया तो पॉकेट कंप्लीट तैयार।